दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 बार इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। और इस टॉपिक का नाम है ग्रहों की गति। यानी कि यह 9 ग्रह हर राशि में अपना सफर तय करेंगे अपनी स्पीड के अनुसार। और इसे हम दिन में, महीने में, साल में कैलकुलेट करते हैं। एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने में कितना समय लेगा। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 30 दिन का समय लेता है। चंद्र मात्र 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। मतलब एक राशि में 2.25 दिन में अपना समय समाप्त करके और अगली राशि में मूव हो जाएगा। वहीं मंगल को 45 दिन लगते हैं, 45 डेज, एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। बुध को 22 दिन लगते हैं, 22 डेज। गुरु को 1 वर्ष लगता है, यानी कि एक राशि में गुरु, बृहस्पति, जुपिटर 1 वर्ष तक चलायमान रहता है। शुक्र को मात्र 25 दिन लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है। शनि सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है और इसीलिए कहा जाता है कि शनि बहुत बारीक पीसता है। मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाने में इसे सर्वाधिक समय लगता है, मतलब कि 2.5 वर्ष। इसीलिए कहा जाता है कि शनि बहुत डिले देता है, यानी कि बहुत देरी से अपना फल देता है। यानी संघर्ष की जो समय होता है वो बहुत लंबा समय होता है। इस प्रकार से राहु और केतु 18 माह का समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। यहां पर आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स नोट करना है, वो इस प्रकार है। ग्रहों की गति सामान्य हो सकती है, यानी कि अपनी नेचुरल स्पीड। ग्रह की गति वक्रीय हो सकती है, यानी कि धीमे हो जाएंगे ये, और धीमे होने की वजह से धीरे धीरे ये हमें पिछली राशि में जाते हुए दृष्टिगोचर होंगे। मार्गीय हो सकते हैं या अतिचारी हो सकते हैं या फिर मंदगामी हो सकते हैं। एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। मार्गीय गति यानी कि सामान्य गति होती है ग्रहों की, जो उनकी नेचुरल स्पीड होती है। जैसे कि सूर्य की 30 डेज है, बुध की 22 दिन है, शुक्र की 45 दिन है। तो ये इनकी नेचुरल स्पीड है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। तो ये इनकी सामान्य गति हो गई, मार्गीय गति हो गई। वही जब ये वक्रीय हो जाते हैं, सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी ग्रह वक्री होते हैं। सूर्य और ग्रह की चाल वही की वही रहती है, ये वक्री नहीं होते। वक्री का मतलब होता है उल्टा, यानी कि हमें ऐसा दिखेगा तो ये ग्रह दरअसल धीमा हो गया है। तो हम जब इसको देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वक्रीय हो गया, मतलब कि ये बाकी ग्रह तो अपनी सामान्य गति से चल रहे हैं पर ये धीमा हो गया। तो धीरे धीरे उनसे रेस में, उनसे स्पीड में कम होता जाएगा। तो ग्रह आगे चलेंगे, दूसरी राशि में जाएंगे, ये ग्रह पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा, एक्चुअल में होता नहीं है। फिर इनकी स्पीड हो गई अतिचारी, मतलब कि अपनी नेचुरल स्पीड से ज्यादा तेज चलना, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में कम समय में चलेगा। मतलब सफर उतना ही रहेगा पर तेज हो जाएगा, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो वो अपना जो सफर है तयशुदा वो तय करके पूरा और फिर अगली राशि में जल्दी मूव हो जाएगा, उसे अतिचारी स्पीड कहते हैं। मंदगामी स्पीड मतलब कि धीमी गति से अपने सफर को तय करेंगे। यह जो अतिचारी और मंदगामी स्थिति होगी ग्रहों की गति की, इसमें कोई भी ग्रह अपना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, अपनी नेचुरल क्षमता के अनुसार फल नहीं देंगे। मार्गीय गति में, सामान्य गति में ये अपनी क्षमता अनुसार, जो इनके पास पावर होगी कुंडली में, जितना इनके पास बल होगा उस अनुसार फल जातक को देंगे। एक खास बात, प्रत्येक ग्रह हर राशि में 0 डिग्री से शुरू होगा और 30 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक राशि का मान 30 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री टू 30 डिग्री, फिर जो नेक्स्ट है वो 30 टू 60, 60 टू 90, फिर 90 टू 120, इस प्रकार से 360 डिग्री का सफर होगा। ये वक्रीय होने पर पिछली राशि जहां से वह मौजूदा राशि में आया है वहां चला जाएगा, जहां से आया है उसी राशि में चला जाएगा। अतिचारी होने पर अपने तयशुदा समय को जल्दी समाप्त करके अगली राशि में मूव हो जाएगा। मंदगामी होने पर मौजूदा राशि में अपना सफर 0 डिग्री टू 30 डिग्री तय करने में अधिक समय लगाएगा। अब जब ये मूवमेंट करते करते एक ही राशि में कई सारे ग्रह आ जाते हैं, एक से ज्यादा ग्रह आ जाते हैं, तो इनमें प्लेनेटरी वॉर शुरू हो जाता है। एक ही राशि में बैठे हुए हैं, एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर इनमें आपस में टकराव होगा, क्योंकि बहुत नजदीकी वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। यहां पर आप फैमिली 1 और फैमिली 2 के सदस्यों का ध्यान रखिएगा।
जो हमने अपने चैप्टर 1 में बताया था, वहां से काफी सारे सिद्धांत यहां पर लागू होंगे। मतलब कि एक से अधिक ग्रह आने पर उन ग्रहों की आपस में युति हो जाएगी, और जब युति होगी तो वो अपनी नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता के आधार पर फल देंगे। पहली बात तो उनमें प्लेनेटरी वॉर शुरू होगा। दूसरी बात, वो अपनी युति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देंगे। जैसे फैमिली 1 का एक मेंबर है, एक सदस्य ग्रह है, और फैमिली बी का सदस्य ग्रह है, या आपस में इनकी नैसर्गिक शत्रुता है या फिर सम है, मित्र तो नहीं है, तो फिर ये उस अनुसार फल देंगे। इनमें टकराव होगा। टकराव तो हर हाल में होगा, वो फैमिली 1 वाले मेंबर्स में भी होगा और फैमिली 2 के मेंबर्स में भी होगा। पर नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता का अपना एक इंपॉर्टेंस रहेगा, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। जैसे कि किसी भाव में यदि फैमिली 1 से मंगल और फैमिली 2 से शनि आ गए, तो ये दोनों ग्रह, मंगल है तो आप जानते हैं कि तेज है, तेज तर्राट है, शनि बुजुर्ग है, धीमे चलेगा, तो इनमें टकराव होगा। उस हिसाब से फल मिलेंगे। दोनों पापी ग्रह है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो उसी अनुसार होगा। वहीं गुरु और शुक्र फैमिली 1 फैमिली 2 से जब एक ही भाव में बैठकर युति बनाएंगे, तो चूंकि दोनों शुभ ग्रह है, दोनों ब्राह्मण ग्रह है, तो ये अपना फल उस अनुसार देंगे। ये सारी युतियां किस प्रकार काम करती है और इनका क्या फल मिलता है, युति वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स।